श्यामल कोमलांगम सीता समारो पितुवाम भागम पाणो महा सायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं जनकसुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की अतिशय प्रिय करुणा निधान की ताके जुगपद कमल मनावो जासु कृपा निर्मल मति पावो निर्मल मति पावो। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई गुरुदेव की नाई गुरुदेव की नाई। भगवान की विशेष कृपा से आप लोग रामचरितमानस में किष्किंधा कांड श्रवण कर रहे हैं। आपने सुना कि हनुमान जी ने प्रभु श्री राम से 6 प्रश्न किए। हनुमान जी प्रश्न करते चले गए, लेकिन राम जी मौन रहे। जब सारे प्रश्न हो गए तो राम जी ने उत्तर देना प्रारंभ किया। उन 6 प्रश्नों में से राम जी ने केवल 3 प्रश्नों का उत्तर दिया। अब आप पहले प्रश्न सुन लें। हनुमान जी ने जो राम जी से प्रश्न किए उन्हें आप सुने। पहला प्रश्न था हनुमान जी का कि को तुम श्यामल को तुम श्यामल गौर शरीरा क्षत्रिय रूप फिरऊ बनवीरा। राम जी मौन है भी। दूसरा प्रश्न हनुमान जी करते हैं कि कठिन भूमि कोमल पदगामी कवन हेतु विचर्यो वन स्वामी। तीसरा प्रश्न हनुमान जी करते हैं कि मृदुल मनोहर। राम जी का रूप लावण्य देखकर हनुमान जी प्रश्न कर रहे हैं कि मृदुल मनोहर
सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता। लेकिन राम जी भी उत्तर नहीं दे रहे हैं। फिर हनुमान जी प्रश्न करते हैं कि तुम तीन देव माँ को नर नारायण। पांचवा प्रश्न है कि नर नारायण की तुम दो। ये भी राम जी मौन है। छठा प्रश्न हनुमान जी करते हैं, अंतिम प्रश्न है ये हनुमान जी का कि जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार। कि तुम अखिल भुवनपति लीन मनुज अवतार। लीन मनुज अवतार। जब हनुमान जी प्रश्न करके मौन हो गए तो राम जी हनुमान जी के पहले 3 प्रश्नों का उत्तर केवल देते हैं। पहला प्रश्न का उत्तर देते हुए राम जी कहते हैं, क्योंकि हनुमान जी ने पहला प्रश्न यही किया था, को तुम श्यामल गौर शरीरा। हनुमान जी का पहला प्रश्न था। उसका उत्तर देते हुए राम जी क्या कहते हैं कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई। महाराज दशरथ के हम दोनों पुत्र हैं, पिता का वचन मानकर वन में आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, और संग नारी सुकुमारी सुहाई। अपना नाम बता रहे हैं, हमारा नाम राम है, हमारे छोटे भाई लक्ष्मण हैं, और संग में हमारे अत्यंत सुकुमार स्त्री थी। वो वन में आने के योग्य नहीं थी सुकुमारता के कारण, लेकिन हमारे प्रेम में वन में आई थी। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, खोजत फिरहि विप्र हम तेहि। हे विप्र, सीता के 9-10 माह हो गए, लेकिन अभी उनका कहीं पता नहीं चला हमें। हम उनको खोजते फिर रहे हैं, हम उनको खोजते फिर रहे हैं। तो खोजत फिरहि विप्र हम तेहि, खोजत फिरहि विप्र हम तेहि। और प्रभु इसके बाद क्या कहते हैं? इन 3 प्रश्नों का उत्तर केवल दे रहे हैं हनुमान जी ने, जबकि 6 प्रश्न किए, उनका उत्तर राम जी नहीं दे रहे हैं। कारण ये कि प्रभु ने नर्तन में अवतार लिया है, इस कारण से प्रभु छिपाए हुए। हनुमान जी ने कहा क्या था कि तुम 3 देव माँ कोई नर
कि तुम तीन देव माँ को, नर नारायण की तुम दो। राम जी इस बात का उत्तर नहीं दे रहे हैं। क्यों प्रभु अपने को छिपाए हुए हैं, अपने अवतार को छिपाए हुए हैं, इसलिए इसका उत्तर नहीं दे रहे हैं। शिव जी ने भी तो सती से यही कहा था, माता सती से, कि गुप्त रूप प्रभु अवतरऊ। प्रभु का तो अवतार ये गुप्त है। यदि हम प्रभु से मिलने के लिए जाएंगे, पास में सब लोग जान जाएंगे। तो प्रभु श्री राम यहाँ भी अपने को छिपाए हुए हैं, तो छिपाए होने के कारण प्रभु इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं। हनुमान जी ने फिर आगे भी एक प्रश्न किया था कि जग कारण तारण भव, भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। इसका भी उत्तर नहीं दे रहे हैं राम जी। अब राम जी कह क्या रहे हैं? तीन प्रश्नों का उत्तर देकर राम जी क्या कह रहे हैं? आपन चरित, फिर सुन ले आप लोग उत्तर, हो सकता है विस्मृति हो गई हो, कि कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, खोजत फिरई विप्र हम तेही, विप्र फिरई हम खोजत तेही, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरई हम खोजत तेही। अब आगे क्या कहते हैं प्रभु? कि आपन चरित कहा हम गाई, कहऊ विप्र निज कथा बुझाई। आपन चरित कहा हम गाई। राम जी बार बार विप्र का संबोधन कर रहे हैं। विप्र का संबोधन करके राम जी हनुमान जी को सावधान करना चाहते हैं कि देखो तुम विप्र नहीं हो, तुम अपने को जो कपट है तुम्हारे अंदर उसे त्याग दो। अगर तुम हमें पाना चाहते हो तो कपट को त्याग दो। तुम तो ब्रह्मा जी की आज्ञा से कपि रूप में अवतरित हुए हो और विप्र वेश में हमारे सामने खड़े हो। इसलिए प्रभु बार बार विप्र पर जोर दे रहे हैं कि आपन चरित कहा हम गाई, विप्र कहऊ निज कथा बुझाई। हे विप्र, हमने अपना चरित्र तो तुम्हें गाकर सुना दिया, अब तुम अपनी कथा हमें सुनाओ, तुम कौन हो। देखो हनुमान जी ने सोचा कि इतने कष्ट उठा रहे हैं और इन कष्टों में भी अपना चरित्र गाकर सुना रहे हैं। मनुष्य की तो ये नर्तन की तो ये नहीं बात है। मनुष्य में इतनी शक्ति नहीं है कि कष्टों में भी वो अपनी बात को गाकर कहे। ये तो कोई ऐश्वर्यशाली हैं, ये हैं अवश्य कोई विशेष कोई हैं, कोई अवतारी हैं कोई। लेकिन अभी हनुमान जी के हृदय में शंका है, हनुमान जी पूरा निर्णय नहीं कर पा रहे हैं। और राम जी ने तो अपने चरित्र में बाल कांड से लेके किष्किंधा कांड तक की पूरी कथा कह दी। अब देखें कैसे कथा कह दी राम जी ने।
पहले क्या कहा, कौशलेश दशरथ के जाए। ये बाल कांड, क्यों बाल कांड में ही तो प्रभु का अवतार हुआ था, तो इसलिए प्रभु बाल कांड की कथा कह रहे हैं, और कथा गाकर ही कही जाती है। तो इसलिए प्रभु गाकर क्या क्या सुना रहे हैं, बाल कांड की कथा सुना रहे हैं हनुमान जी को कि कौशलेश दशरथ के जाए। और फिर अयोध्या कांड में प्रभु का वनवास हो गया था, तो इसलिए क्या कह, अयोध्या कांड की कथा सुनाते हुए क्या कह रहे हैं कि हम पितु बचन मान बन आए। और फिर अरण्य कांड में जब प्रभु आए तो वहाँ माता सीता का हरण हो गया था, इसलिए प्रभु अरण्य कांड की कथा कहते हुए क्या कह रहे हैं कि यहाँ हरि निश्चर वैदेही। और फिर किष्किंधा कांड में, किष्किंधा में जब आए, किष्किंधा कांड जब प्रारंभ हुआ तो उसमें माता सीता की खोज प्रारंभ हुई। तो किष्किंधा कांड की कथा सुनाते हुए प्रभु क्या कह रहे हैं कि विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। प्रभु बताना चाहते हैं, बाल कांड से लेकर किष्किंधा कांड तक की कथा गाकर प्रभु सुनाकर बता रहे हैं कि ये हमारी वर्तमान तक की हमारी ये कथा है। प्रभु नरलीला में हनुमान जी की अब कथा पूछ रहे हैं। प्रभु जानते तो सब हैं, लेकिन चूंकि नर लीला कर रहे हैं इसलिए कह रहे हैं कि तुम अब अपनी कथा सुनाओ। विप्र कहो, राम जी कह रहे हैं हनुमान जी से कि विप्र कहो निज कथा बुझाई। निज कथा में एक बहुत सार छिपा हुआ है, एक गुप्त भाव छिपा हुआ है कि तुम अपने पिता का नाम बताओ, तुम अपने कुल का नाम बताओ, अपना नाम बताओ, अपने गुरु का नाम बताओ, या गुरु सेवा छोड़कर वन में फिरने का कारण क्या है, तुम्हें किसने यहाँ भेजा है, तुम यहाँ कैसे आए हो। ये सारी बात निज कथा में प्रभु पूछना चाहते हैं। इसलिए प्रभु हनुमान जी से क्या कहते हैं कि आपन चरित कहा हम गाई। हमने तो बाल कांड से लेके किष्किंधा कांड तक की यानी वर्तमान तक की अपनी कथा तुमको गाकर सुना दी, लेकिन हे विप्र अब तुम अपनी भी तो कुछ कथा बताओ, अपना भी तो नाम बताओ, अपने पिता का नाम बताओ, यहाँ किस कारण से तुम रह रहे हो, ये सारी बात हमें बताओ। तो हनुमान जी ने सोचा कि इतने कष्टों में भी जो अपनी कथा को गाकर बता रहा है वो तो हमारा प्रभु ही हो सकते हैं हमारे, और किसी में इतनी धैर्य नहीं हो सकता है। ये तो हमारे प्रभु श्री राम में ही इतना धैर्य है। तो प्रभु पहचान गिरे गही चरना। प्रभु को पहचान लिया हनुमान जी ने, चरणों पर गिर पड़े। कैसे प्रभु को पहचान लिया? हनुमान जी को चूँकि शिव के रुद्रावतार हैं, शिव तत्व हैं हनुमान जी, तो आकाशवाणी का शब्द याद है उन्हें, अदिति कश्यप अदित महातप कीना। आकाशवाणी ने यही तो कहा था जब पृथ्वी के साथ सारे देवता भगवान की स्तुति करने के लिए गए दुखी होकर, तो आकाशवाणी ने क्या कहा था कि कश्यप अदित महातप कीना, तिन कहूँ मैं पूरब बर दीना। तेक दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तिनके ग्रह अवतरी हो जाई। ये आकाशवाणी ने कहा था कि दशरथ कौशल्या
के रूप में जो प्रकट हुए अयोध्यापुरी में, कौशलपुरी में, हम उनके घर में अवतार लेंगे। तो अब प्रभु ने अपना परिचय, प्रभु ने जब परिचय दिया, हनुमान जी ने जब प्रश्न पूछा था को तुम श्यामल, तो जब प्रभु ने अपना परिचय दिया था कि कौशलेश दशरथ के जाए, बस हनुमान जी ने यही बात पकड़ ली कि उस आकाशवाणी के शब्द क्या, ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। बस हनुमान जी ने वो आकाशवाणी का शब्द और ये प्रभु ने जो अपना परिचय दिया कि कौशलेश दशरथ के जाए, बस हनुमान जी समझ गए प्रभु का अवतार हो चुका है। दोनों का मिलान हनुमान जी ने किया और पहचान लिया। दूसरा, नारद बचन सत्य सब करियो, ये भी आकाशवाणी ने कहा था कि नारद ने जो हमें श्राप दिया है उसको भी तो सत्य हमें करना है। आकाशवाणी ने ये भी कहा था कि नारद बचन सत्य सब करियो, परम शक्ति समेत अवतरियो, ये आकाशवाणी ने कहा था। और नारद का वचन क्या था? नारद ने श्राप क्या दिया था कि बंचऊ मोई, जब विश्वमोहिनी से विवाह नारद जी का नहीं हुआ तो नारद जी ने क्रोध में आकर भगवान को श्राप दिया था यही कि वंचऊ मोही जवन धरि देहा, सो तनु धरऊ श्राप ममएहा, कि तुमने जिस राजकुमार रूप रखकर हमको ठगा है, यानी विश्वमोहिनी से विवाह नहीं होने दिया, जाओ तुम भी नर्तन में तुम राजा के पुत्र होगे और नर्तन प्राप्त करोगे। और दूसरा श्राप क्या दिया था कि कपियाकृत तुम कीन हमारी, करिए कीस सहाय तुम्हारी। तुमने तो हमें बंदर की आकृति दे दी, लेकिन यही बंदर तुम्हारी सहायता करेंगे। और क्या कहा नारद ने कि मम अपकार कीन तुम भारी, नारी बिरह तुम होव दुखारी। ये सभी बातें हनुमान जी ने राम जी में देखी कि नृपतन धारण किए हुए हैं और नारी के विरह में दुखी हैं, और सुग्रीव जी के यहाँ आए हैं, अब वानर इनकी सहायता करेंगे। तो भगवान ने जब अपने मुख से अपना चरित्र हनुमान जी को जनवाया, आपन चरित कहा हम गाई, बस हनुमान जी ने दोनों का मिलान किया। आकाशवाणी के शब्द मिल और प्रभु जो बता रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं प्रश्नों का, हनुमान जी ने दोनों का मिलान किया। बस मिलान करने से हनुमान जी समझ गए कि हमारे प्रभु का अवतार हो चुका है, प्रभु का अवतार हो चुका है। हनुमान जी माया के वश में प्रभु को भूल गए थे, इससे पहचान नहीं रहे थे कि माया बस तब माया बस फिरों भुलाना। हनुमान जी माया के कारण प्रभु को नहीं पहचान रहे थे, लेकिन जैसे ही प्रभु की वाणी सुनी, वाणी में आप देखिए कितनी शक्ति है प्रभु की वाणी से माया की निवृत्ति हो जाती है। तो जैसे ही हनुमान जी ने प्रभु की वाणी सुनी, माया की निवृत्ति हुई, माया समाप्त हो गई, तो हनुमान जी ने तुरंत पहचान लिया। जब तक माया की निवृत्ति नहीं हुई थी तब तक तो प्रश्न करते रहे थे, माथा नवाकर प्रश्न किया था, लेकिन अब जब पहचान लिया तो प्रभु के अपने स्वामी के चरणों पर हनुमान जी गिर पड़े
कि प्रभु पहचान गिरे गही चरना, सो सुख उमा जाई नहीं भरना। कैलाश पर्वत पर प्रभु भोलेनाथ शिव जी माता पार्वती को कथा सुना रहे थे। ये प्रसंग किष्किंधा कांड का प्रसंग सुना रहे थे। जैसे ही इधर हनुमान जी प्रभु के चरणों पर गिरे, हैं तो वो शिव के ही रुद्रावतार। तो कथा सुनाते सुनाते एकदम आनंद मग्न हो गए। माता पार्वती ने कहा, क्या हुआ भोलेनाथ? वो उत्तर नहीं दे सके। फिर उन्होंने पूछा, बड़े आनंद मग्न आप हैं, कौन सा सुख आपको प्राप्त हुआ? शिव जी कहे, बड़े आनंद मग्न होकर कह रहे, सो सुख उमा। कौन सा सुख? कि प्रभु पहचान गिरे गही चरना। जो प्रभु के चरण पर गिरने का सुख, हे उमा, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। जो सुख हमें मिला वो उसका, उस आनंद का, उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता है। प्रभु पहचान पर गही चरना, अरे सो सुख उमा जाहि नहीं बरना। पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर बेश कै रचना। तन पुलकायमान प्रेम के कारण हो गया, कंठ गदगद हो गया, वाणी निकल नहीं रही, शब्द निकल नहीं रहा। मौन हो गए शब्द एकदम। जब प्रेम की पराकाष्ठा होती है तो शब्द मौन हो जाते हैं। प्रभु के सुंदर वेश को देखकर पुलकित तन, हनुमान जी पुल का शरीर रोमांच का हो गया, पुलकायमान हो गया। पुलकित तन मुख आव न बचना, देखत रुचिर वेश कही रचना। आनंद मग्न है, आनंद मग्न है प्रभु को अपने देखकर। बहुत आनंद है। कहते उमा, सो सुख उमा जाहि नहीं बरना, जाहि नहीं बरना। बस हनुमान जी को आनंद मग्न प्रभु के चरणों पर का आनंद लेने दें। और आज यहीं से कथा का विश्राम होता है। अब आगे की कथा प्रभु की कृपा से कल प्रारंभ होगी। प्रभु के चरणन में सदा पुनि पुनि करूं प्रणाम, यही कहूँ ये कथा सुनने को मिले मेरे प्रभु श्री राम। यही कहूँ भूलूं नहीं मेरे प्रभु श्री राम।